हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीसी टू प्लेसमेंट। आज हम इस वीडियो में ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी सिलेक्ट टैग क्या होता है वो समझेंगे। आपने अगर किसी वेबसाइट पे कभी कंट्री सिलेक्ट की है, कोई स्टेट सिलेक्ट की है या कोई कोर्स सिलेक्ट किया है तो आपने वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ही यूज की होगी। तो आइए समझते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती कैसे है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HTML में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहां के वेटर ने आपको पूछा है कि आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो उसने वेटर ने आपको 4 या 5 कोल्ड ड्रिंक्स के नेम बता दिए। सपोज कोक, फैंटा, लिम्का, पेप्सी, स्प्राइट, ये आपको 5 उसने नाम बता दिए। पर आपको इन 5 कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक कोल्ड ड्रिंक का नेम उसे बताना है। मतलब आपको एक सिलेक्टेड जो है, एक पहले से जो एक लिस्ट बनी हुई है उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेम HTML में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो भी यही काम करती है कि आपके पास पहले से एक लिस्ट होती है, आपको उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे आपने कोई फॉर्म फिल करना है, वहां पे कोई कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपका ब्लड ग्रुप, वहां से या कोई पेमेंट की ऑप्शंस, तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल ऑप्शंस होती है, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। वो क्या है, इससे आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती और फॉर्म बहुत प्रोफेशनल लगता है ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें जब यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो सेलेक्ट टैग होता है और ऑप्शन टैग। अब सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग कैसे काम करते हैं, चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में। चलिए अब हम सिंटैक्स देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल टैग यूज करेंगे, बिकॉज लेबल टैग के बिना फॉर्म बनाना प्रोफेशनल नहीं होता और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे यूजर फ्रेंडली हमारा फॉर्म है वो बन जाता है। हम लेबल यूज करते हैं। सबसे पहले ये है लेबल टैग। लेबल टैग में मैंने सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट एनी कोर्स। हमारा वहां पे लेबल क्या लिख के आएगा, सिलेक्ट एनी कोर्स। इसके अंदर जो 4 एट्रीब्यूट है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है ये सारा। ओके, अब है ये हमारा सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग क्या करता है? सेलेक्ट आईडी क्या करती है, वो यूनिकनेस शो करती है और हमने इसे एक नेम दे दिया सेलेक्ट टैग को। अब ये क्या करेगा, जब भी हमारी ब्राउजर पे हम इसे रन करेंगे अपनी फाइल को, तो वहां पे जो ड्रॉप डाउन एरो बन के आ जाता है वो बॉक्स के अंदर, वो सेलेक्ट से आता है। उसके अंदर अभी कोई मैंने ऑप्शंस नहीं डाली। ऑप्शन डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग, ये ऑप्शन टैग, ऑप्शन वैल्यू HTML। ये ऑप्शन टैग में मैंने HTML लिया है। HTML वहां पे लिख के आएगा जब मैं इसे ब्राउजर पे रन करूंगी। और जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है, जब हम ब्राउजर पे रन करते हैं तब हमारी जो फील्ड वहां पे जाएगी वैल्यू, वो HTML जाएगी। मतलब पता चलेगा कि हमने किसे सिलेक्ट किया है, हमने HTML को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये वैल्यू हमारी जाती है फॉर्म सबमिट होने। ठीक है, ऐसे ही मैंने मल्टीपल ऑप्शंस लिए हैं। आप कोई भी ऑप्शंस ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस लिए हैं वो एक CSS लिए, एक जावा लिए है। आप ऐसे ही और ऑप्शंस भी ले सकते हो। आपकी वो सारी ऑप्शंस हैं वो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में है, वो शो होएगी। यहाँ पे अभी मैं जैसे यहाँ पे ले रही हूँ मैं C++। जो वैल्यू है वो वैल्यू लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे फॉर्म सबमिट पे ये वैल्यू में जो हमने कोर्स में जो लिखा हुआ है उसी से पता चलता है कि हमने कौन सी जो फील्ड है उसे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन टैग का काम है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं आपको ये रन करके दिखा रही हूँ, लाइव सर्वर पे ओपन कर दी हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एनी कोर्स, ये जो एरो है ये एरो सिलेक्ट टैग की वजह से आया है। और जहाँ पे जो अंदर जो ये टर्म्स आई है HTML, CSS, जावा एंड C++, ये ऑप्शन टैग की वजह से आई है। ऑप्शन में हम जितनी वैल्यूज और भी अगर मल्टीपल वैल्यूज लिखेंगे वो भी वैसे ही शो होगी। अब है हमें, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई पहले से कोई सिलेक्ट होके आएगा। सपोज मैं चाहती हूँ कि CSS वहां पे सिलेक्ट होती है, जैसे वहां पे अभी HTML लिख के आना है तो पे बाय डिफॉल्ट वहां पे CSS शो होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज करूंगी।
सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज कर लिया, मैंने इसे सेव कर लिया, सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखिए यहाँ पे CSS शो हो रहा है। उसके बाद अगर आपने कोई और चेंज करनी है वैल्यू तो यहाँ से चेंज भी हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट वो CSS शो करेगा। अगर आपने किसी और के आगे, सपोज जावा के आगे मैंने जो सिलेक्टर लिख दिया है, तो वहां पे मैं अभी रन कर रही हूँ तो वहां पे जावा आ जाए। क्लियर है जी, हमारा सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज नहीं करना, टेम्परेरी मैंने इसे डिसेबल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम डिसेबल्ड एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे। मेरा HTML ये मेरा डिसेबल हो गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट ही डिसेबल हो जाए, तो डिसेबल। तो इसमें वीडियो में हमने सीखा कि सिलेक्ट टैग कैसे यूज करते हैं, ऑप्शन टैग का क्या काम है, जो एट्रीब्यूट है उसमें नेम का क्या काम है, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट क्या होता है। क्लियर है, यानी अब आप अच्छे से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो HTML के फॉर्म में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।